मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण को लेकर एक अहम संदेश दिया। उन्होंने पति प्रथा जैसे सरपंच पति, पार्षद पति, अध्यक्ष पति जैसे सामाजिक विकृतियों पर खुलकर प्रहार करते हुए कहा है कि जब महिलाएं नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में आती है तो पुरुष उन पर काबिज होने की कोशिश करते हैं। सिंधिया ने जोर देकर कहा है कि अब समय आ गया है कि इन परंपराओं को समाप्त कर महिलाओं को उनके अधिकार स्वयं अपने हाथों में लेने होंगे। पति प्रथा पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। सिंधिया ने कहा, अब महिलाएं खुद संभाले नेतृत्व की कमान। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिया जोर। राजनीति में पति प्रथा पर हमला। सिंधिया बोले, महिलाओं को मिले उनका हक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पति प्रथा को लेकर बड़ी बात कह दी है। मंच से जब उन्होंने कहा कि पति प्रथा समाप्त होना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं प्रथम पंक्ति में आती है तो पति उन पर काबिज होने की कोशिश करते हैं। इस प्रथा को समाप्त करना होगा और महिलाओं को अपना हक अपने हाथों में लेना होगा। दरअसल अशोकनगर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया राजनीतिक पदों पर आसीन महिला पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को उनके पति की सक्रियता को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं काफी पहले से प्रयास कर रहा हूं कि महिलाओं को उनका हक मिले। सिंधिया ने कहा, महिला अधिकारों पर पुरुषों द्वारा कब्जा कर अपने आप को पार्षद पति, जिला पंचायत पति और अध्यक्ष पति कहलाने की प्रथा को समाप्त करना होगा और महिला जनप्रतिनिधियों को अपना हक वह अपने अधिकार खुद के हाथों में लेने होंगे। मैंने तो कई सालों से कोशिश की है महिलाओं को प्रथम पंक्ति में लाने के लिए, और जब महिलाएं प्रथम पंक्ति में आती हैं तब भी पुरुष उन पर काबिज होने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जो प्रवृत्ति आज है पार्षद पति की, जिला पंचायत पति की, अध्यक्ष पति की, इस प्रथा को समाप्त करना होगा और मेरी महिलाओं को अपना हक अपने हाथों में लेना होगा। आपको बता दें कि अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा जिले में अनोखी पहल की जा रही है। घटते महिला लिंग अनुपात को बढ़ावा देने के लिए 2 बेटियों वाले माता पिता को रेवा शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसमें प्राइवेट सेक्टर और शासकीय विभागों में विशेष सुविधा और अधिकार दिलाने के लिए कार्ड जारी किए जाएंगे। जिले के कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पोषण किट भी वितरित किया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर की इन दोनों ही योजनाओं का आज शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीतिक और जनप्रतिनिधि महिला पदों पर पुरुषों के हस्तक्षेप पर कहा, मैंने सदैव कोशिश की है कि महिलाएं अग्रिम पंक्ति में आएं और अग्रिम पंक्ति में आती भी है, लेकिन पुरुष उन पर काबिज होने की कोशिश करते हैं। इस प्रथा को समाप्त करना होगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया द्वारा अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह के इस नवाचार वाली योजनाओं को लेकर मंच से जमकर तारीफ की। सिंधिया ने कहा, कलेक्टर ने यह एक तीर नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने तर्कस से 3 तीर छोड़ने का काम किया है। यह तीनों मुद्दे केवल अशोकनगर या लोकल मुद्दे नहीं हैं, यह भारत के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिया गया बयान सोशल मीडिया और सभी हलकों में चर्चाओं का विषय बन गया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल अशोकनगर में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने सीधा प्रहार किया ऐसे जनप्रतिनिधियों पर जो अपनी पत्नी के हकों पर, उनके पदों पर बैठे हुए हैं। अशोकनगर की बात करें तो यहाँ पर चाहे नगरीय निकाय की बात की जाए, जिला पंचायत की बात की जाए या जनपदों की बात की जाए, तो ऐसे तमाम बहुत सारे जनप्रतिनिधि देखने को मिलते हैं जो पत्नी के हकों पर कुंडली जमाए बैठे रहते हैं। दरअसल कई सारी ऐसी महिला पार्षद हैं, उनके पति अपने नाम के आगे पार्षद या पार्षद पति लिखे घूमते हैं। ऐसे ही जिला पंचायत की कहानी और इसी तरह जनपदों की कहानी है। इस पूरे मामले का जो उल्लेख
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से किया, तब से यह पूरी चर्चा आम हो चुकी है कि क्या सिंधिया जी का बयान भविष्य में इस तरह की राजनीति को एक नई दिशा देगा। जितने भी ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपनी पत्नियों के नाम से राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई आगे सिंधिया जी की कुछ प्लानिंग है? क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल सिंधिया जी के बयान के बाद चर्चाओं का विषय बन गए हैं। चूँकि अशोकनगर जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं जो कि अपनी पत्नियों के पदों के आगे कुंडली जमाए बैठे हैं और उन्हीं के चलते वो अपनी राजनीति चला रहे हैं। तो सिंधिया जी का जो बयान सामने आया है उससे महिलाओं में तो जोश देखा जा रहा है, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपनी पत्नियों के पदों पर अपना जो हक जमाए बैठे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया है और उनके लिए चिंता का सबब भी तैयार हो गया है कि भविष्य में आखिर इस मामले में और क्या कुछ हो सकता है। अशोकनगर से एसीएन भारत के लिए आशीष मालवीय। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे। अशोकनगर में वे अपने सांसद जनसंपर्क कार्यालय पर जनसुनवाई कर रहे थे। इसी बीच एक अजीब खबर सामने आई। जनसुनवाई में केवल आम जनता को एंट्री मिली, बीजेपी विधायक और नेताओं को एंट्री नहीं मिली। सभी बाहर खड़े होकर इंतजार करते रहे। अंदर जाने के लिए पुलिस से बहस भी हो गई। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की जनसुनवाई में भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी बीच बीजेपी के पूर्व अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कलावत भी पहुंचे थे, लेकिन चंदेरी एसयूपी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्हें आवेदकों की तरफ से आने को कहा तो हंगामा शुरू हो गया। इसे लेकर पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच बहस भी हो गई। जनसुनवाई के दौरान केवल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कलेक्टर और एसपी ही उनके साथ अंदर मौजूद थे। अन्य दूसरे बीजेपी विधायक और नेता पदाधिकारी बाहर ही खड़े रहे। शिकायतकर्ताओं और आवेदकों को शिकायत लेकर क्रमबद्ध तरीके से एक एक कर अंदर भेजा गया। पुलिस तकरार के बाद भी नेताओं को एंट्री नहीं मिली। कार्यक्रम के माध्यम से सिंधिया ने नारी सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर स्पष्ट किया है और समाज से आह्वान किया है कि वह महिला जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ने का अवसर दे, न कि उन्हें पीछे धकेले। पति प्रथा जैसी परंपराएं सिर्फ महिलाओं की क्षमता को दबाती है और इन्हें खत्म करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। बेटी, बहन और मां के रूप में महिलाओं को सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। तभी एक सशक्त और समतामूलक समाज की परिकल्पना साकार हो सकेगी।